हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें। राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 मतलब अध्याय नंबर 4 राजस्थान में कृषि विपणन। और लेसन 3 कर ही लिए थे कंप्लीट। अब आगे बढ़ रहे हैं। आज चौथा अध्याय आधा पढ़ेंगे और कल कंप्लीट कर देंगे। मतलब ऐसे ही आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी। आप चैनल पर विजिट कर इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप टारगेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और पूरे पाठ का कंप्लीट विश्लेषण करके आगे बढ़ेंगे। लोग कर रहे हैं अध्याय नंबर 4 राजस्थान में कृषि विपणन। अब देखो आगे। ना तो एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष की मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोई। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से बचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने के काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता है तो दाम बहुत कम देना चाहता है। इससे नातू काफ़ी परेशान है। इस समस्या का नातू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। आगे देखो, राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। कहाँ? कृषि मंडी में। किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। क्या? कृषि मंडी। ये बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। यह बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं। जो गवर्नमेंट के द्वारा नियम निर्धारित किए गए हैं उन्हीं के आधार पर ये चलते हैं। इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। आगे देखो, हमारे राज्य मतलब राजस्थान में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। कौन सा बोर्ड? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। इसको अंडरलाइन कर लो। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974 में की गई। यह बाजार बिचौलियों से किसानों को बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं, जिसकी बोली लगाई जाती है। उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, ताकि किसान सही मूल्य का सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिए भी होते हैं। कुछ आड़तिए, जिन्हें कच्चे आड़तिए कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काटकर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तिए होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है, जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। मंडी चित्र ये आप देख ही सकते हो। मंडियों में किसानों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, पता लगाइए। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। राज्य की जोधपुर मंडी, जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी, धनिया
या मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? गतिविधि कौन कौन सी, ये आप देख सकते हो। राज्य में जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा रामगंज मंडी धनिया के लिए तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये अंडरलाइन कर लेना। कृषि कृषि मंडी में किसान को क्रेता खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, एमएसपी बोलते हैं ना उसको, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। किनके माध्यम से? कृषि मंडियों और एमएसपी के माध्यम से। ये भी जाने। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। जो प्रसंस्करण भंडारण मतलब स्टॉक, और ग्रेडिंग यानी उसकी छटाई। कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषि कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वयंशासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तौल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। अब देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अथवा किसानों को उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ता तक यह उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचाए। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपज, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। यह भी जाने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस यह वह तंत्र प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। उचित मूल्य की दुकान सरकार द्वारा सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी का तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित मूल्य पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है, उसे क्या कहते हैं? उचित मूल्य की दुकान। आज इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे। कल कंप्लीट हो जाएगा चौथा पार्ट, और अब ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आपको क्लास कैसी लगी? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए और चैनल पर विजिट कर इन क्लास का फ़ायदा उठाए। थैंक यू, धन्यवाद।